नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। अरोमा सेक्टर 22 में लगाई गई शहर के 18 कलाकारों की पेंटिंग प्रदर्शनी। आज चंडीगढ़ सेक्टर 22 स्थित अरोमा होटल में शुरू की गई ट्राई सिटी के ख्याति प्राप्त 18 सीनियर आर्टिस्ट की प्रदर्शनी, जिसका उद्घाटन CII चंडीगढ़ के पूर्व अध्यक्ष और कला प्रेमी रोहित ग्रोवर ने किया। इस प्रदर्शनी को कदम आर्ट और अरोमा अतिथि समूह चंडीगढ़ द्वारा आयोजित करवाया गया। मैं आराधना टंडन हूँ और बिलोंग्स टू पंचकुला और आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग करती हूँ। पेंटिंग के और भी मीडियम्स, कई मीडियम से मैं काम करती हूँ। मैं आज जो एग्जीबिशन लगाएगी उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? ये मेरी पेंटिंग है इसमें, और मैं रिगार्डिंग पेंटिंग ये है कि मैं एक किन्नौर में कैंप में थे सीनियर आर्टिस्टों के साथ। तो वहाँ पर जो मैं विजुलाइज कर रही थी, तो वो मैंने किन्नौरी लड़के को, मतलब सिंपल बॉय को बनाने की कोशिश करी है। और वहाँ पे जो हिल्स के पॉइंट्स थे, 7 सिस्टर्स थे और 2 ब्रदर्स के थे, वो मैंने इस पेंटिंग में लिए। और वहाँ की जो एक्टिविटी थी वो एब्स्ट्रैक्ट में मैंने दिखाने की कोशिश की है। कितने टाइम से आप कर रहे हैं पेंटिंग? मेरे को करीबन पेंटिंग करते हुए 30 साल तो हो गए होंगे, 30 इयर्स एटलीस्ट। मैं नीनू वेज हूँ और ये सारा शो जो है क्यूरेट किया है मनमोहन जी, जो यहाँ के वो हैं होटल के जो ओनर हैं। उन्होंने ये सजेशन दिया था कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें एक शहर को एक नई तरह की एक आर्टिस्टिक वाइब्स मिलें। और मौसम अच्छा है, बाहर करके देखते हैं। और बहुत देर से, 1 साल से लोग अपने अपने घरों में काम कर रहे हैं, वो भी बाहर आएगा और एक नई तरह से फिर से शहर को एक लाइवली एटमॉस्फेयर दिया जाए। सो हमने 18 आर्टिस्ट को रिक्वेस्ट किया था शहर के, जिन लोगों ने एक्चुअली बहुत कंट्रीब्यूट किया है शहर के लिए आर्ट सर्कल में। उनकी वजह से जो आर्ट शहर का इस मुकाम पे है कि लोग सब जानते हैं इसको, चंडीगढ़ के शहर को आर्टिस्टिक सर्कल में इसका बहुत नाम है। ये इस जगह बनाई गई है क्योंकि एक तो ये बहुत हैपनिंग जगह है, लोग आते जाते हैं, दिखते रहते हैं, विजिबिलिटी आर्ट को मिल रही है। आर्ट को जितना हम बाहर निकालेंगे उतना ही लोगों को इसकी समझ आएगी, उतनी ही ये कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी के मूड अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, एक उसको एक अलग पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए। ये कॉन्टिन्यूशन में होता रहेगा। वी आर ट्राइंग कि वीकेंड्स पे इसको हम बुक कर दिया जाए, आर्टिस्ट आके अपना काम यहाँ लगा सकते हैं। अभी तो मौसम अच्छा है तो हम बाहर कर रहे हैं, लेकिन जो मौसम में गर्मी आ जाएगी हम अंदर शिफ्ट कर देंगे। बेसिक सारी आर्टिस्ट को प्रोवाइड की जाएंगी सहूलतें, बाकी उनको अपना काम लेके आना है और वो अपना डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस सारे कॉन्सेप्ट के साथ ये शो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। मेरा नाम प्रेम सिंह है। मैं इस शहर में पिछले 60 सालों से रह रहा हूँ और कॉलेज ऑफ आर्ट से मेरी एसोसिएशन रही है कोई 35 साल। तो उसके अलावा जो है मैं मतलब एक तरह का निरंतर जो है सृजना के कार्य में जुड़ा हुआ हूँ और पेंटिंग कर रहा हूँ। तो मैं इस एग्जीबिशन में आई एम वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो उसमें ये है कि जैसे हमारी जो रोज़नामचा जो ज़िंदगी है उसमें ज़रूर जो है हम कुदरत से दूर होते जा रहे हैं, कला से दूर होते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर ऐसे प्रयास हों जैसे ये अरोमा होटल ने किया है, तो मैं बल्कि कोहली साहब को कह भी रहा था कि अब अरोमा स्प्रेडिंग अरोमा थ्रू आर्ट अमंग द पीपल ऑफ चंडीगढ़। तो हमारा शहर तो एक जो सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है। तो सिटी ब्यूटीफुल अगर उसके लोग भी उतने ही खूबसूरत हो जाएं और कला और संस्कृति में पूरा अपना योगदान दें और हिस्सा लें और उसका आनंद लें, तो मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो सकती। GTV के तेरी मेरी एक जिंदड़ी को प्रमोट करने चंडीगढ़ पहुंचे अद्विक महाजन और अमनदीप सिद्धू। वह दिल से सोचता है, दार्शनिक है, यहाँ तक कि कृषि और पशुपालन में उसे डिग्री भी मिली है। लेकिन आज की जिंदगी की रैट रेस का हिस्सा बनने से उसे इनकार है। मिलिए जोगी से, एक बेफिक्रा जो अमृतसर में एक तबेला और एक डायरी चलाता है। जीवन में उनका मंत्र है, इंसान पैसों से नहीं खुशियों से अमीर होता है।
जिससे जीवन की छोटी से छोटी चीजों में भी खुशी मिलती है। दूसरी ओर माही घर के सभी कामों में बेहद कुशल होने के साथ साथ अमृतसर में महिला यात्रियों के लिए टैक्सी चलाने वाली पहली लड़की है, जिसके सामने आगे जाकर एक अखिल महिला कैब सेवा शुरू करने का लक्ष्य है। ये एक बेफिक्रा और एक बेताब कैसे मिलते हैं, कैसे जुनून और सुकून दोनों मिलते हैं, और वो सब कैसे होगा। और बीच में ड्रामा भी है, विलेन भी हैं। तो जब जोगी माही हैं तो दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें काटने की कोशिश करेंगे। कुछ अरसे पहले की बात कर रहा हूँ, जब मल्टीप्लेक्स आने वाले थे तो तब बड़ी बात उठी थी कि सिंगल स्क्रीन्स का क्या होगा। मल्टीप्लेक्स आ जाएंगे तो सिंगल स्क्रीन खत्म हो जाएंगे, थिएटर खत्म हो जाएंगे। पर ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। मल्टीप्लेक्स आए वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिंगल स्क्रीन्स की एक अलग वैल्यू है। तो सेम वे OTT हो या टेलीविज़न हो या थिएटर हो, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। अभी जब कोविड के बाद अब माहौल ठीक हो रहा है तो थिएटर खुलेंगे, फिल्में चालू होंगी, तो लोग फिर से आने वाले हैं थिएटर में भी। और टेलीविज़न तो तब भी जिंदाबाद था, अब भी जिंदाबाद है, रहेगा जिंदाबाद। लॉकडाउन तो टेलीविजन कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल बिल्कुल, लॉकडाउन में बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट रही है टेलीविज़न की, और ऑडियंस ने एंजॉय किया है। और इनफैक्ट हमारी इंडस्ट्री शायद पहली इंडस्ट्री थी जो शूटिंग के लिए गई। कोविड के दौरान ही ऑलमोस्ट शूटिंग शुरू करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि शौक है, किसी को भी अपनी जान खतरे में डालने का शौक नहीं है, सबको घर पे बैठ के सेफ रहना पसंद है। बट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी है जो रुक नहीं सकती थी। घर पे लोग बैठे थे, उनको एपिसोड्स ख़त्म हो रहे थे। तो मुझे याद है जुलाई के आसपास शूटिंग्स चालू हो गई थी, और हम सब ने कोशिश की कि काम करें, मेहनत करें एंड ऑडियंस को खुश रख पाए। तेरी मेरी एक जिंदड़ी हमारे शो का नाम है, जो ZTV पे आ रहा है 8 बजे। और जोगी माही की कहानी है, कैसे जोगी एक बेफिक्रा, हरफन मौला, अपनी मौज मस्ती में रहने वाला एक शख्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन, जो काम में विश्वास रखता है, पर इतना नहीं कि अपना तुम सुकून खो दो उसके पीछे। उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी फैमिली भी खुश रहे। और ये रैट रेस में नहीं घुसना है कि दौड़ते रहो पैसे के पीछे, काम के पीछे, और अपने जो अपना परिवार है, अपनी असली खुशियाँ उसको छोड़ के हम जाएं। का मानना ये कि आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते हो। आप लड़की हो, लड़का हो, कुछ भी हो, लेकिन आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें तो बेहतर होगा। आप कुछ करें अपनी लाइफ में। तो इसी वजह से वो अमृतसर की पहली वुमेन कार ड्राइवर बनती है, जो कि गाड़ी चलाती है, टैक्सी चलाती है अमृतसर में रहकर, जो कि बहुत ही बड़ी बात है अपने में, एक लड़की का ड्राइवर होना। उसका ये है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम एक जैसे होते हैं, बस काम करते रहना चाहिए और कमाते रहो और खुश रहो। हरियाणा के यमुनानगर में गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले आए सामने। SIT ने एक बार फिर से MRC राजेंद्र के रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश कर उसे लिया 5 दिन के रिमांड पर। हरियाणा में गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में जांच के बाद अब धीरे धीरे परतें खुलने लगी हैं। इस मामले में यमुनानगर पुलिस की SIT ने एक बार फिर से MRC राजेंद्र की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश कर फिर से उसे 5 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस ने राजेंद्र से करीब कुछ पैसों की रिकवरी भी की है। SIT के सदस्य और SHO सिटी सुखबीर सिंह का कहना है कि इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब इस फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड अमित, जो कि CIA सिरसा में रिमांड पर था, उसे प्रोडक्शन वारंट पर SIT यमुनानगर लेकर आएगी। MRC राजेंद्र डांगी जो पहले से गिरफ्तार था, उसको दोबारा से 5 दिन के रिमांड पे लिया गया है। उससे पहले उससे MRC राजेंद्र डांगी से कुछ पैसों की रिकवरी हुई है, और कुछ फाइल्स जो इन्होंने पार्सल बनाई हुई थी और रिकॉर्ड रूम जाके खंगाले की हैं, कुछ फाइल्स मिली हैं, और आगे भी इसको वहीं लेके जाकर रिकॉर्ड रूम से कुछ फाइलें और जो बरामद करनी है। हाँ जी, अपनी पुलिस टीम गई हुई है सिरसा अमित को लाने के लिए, और उसको अमित को लाके और अमित इसको राजेंद्र डांगी को आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी। उससे बाद पता लगेगा भी क्या कुछ नया आता है। देश भर में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मचे घमासान के बीच अब बॉलीवुड की हुई एंट्री। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को लेकर अब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने दिया तीखा बयान। देश भर में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अब बॉलीवुड की एंट्री हो गई है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को लेकर अब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने तीखा बयान दिया है।
नाना पटोले ने अपने एक बयान में ये चेतावनी दी है कि अब महाराष्ट्र में अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की फिल्म ना तो रिलीज होने देंगे और ना ही शूटिंग होने देंगे। जिसके बाद कांग्रेसी नेता बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेसी नेता सहित कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को आड़े हाथों लिया है। विपक्ष की सार्थक भूमिका निभाने में असमर्थ कांग्रेस पार्टी सरकार का विरोध करने के लिए सिने स्टारों की मदद लेना चाहती है और उसके लिए देश का सम्मान अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे सिने स्टारों को धमकाया जा रहा है। यह कांग्रेस के अपंग होने और खोखला होने का परिचायक है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार से माफ़ी मांगनी चाहिए और महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, सरकार कोई समय नष्ट नहीं कर रही है। सरकार ने तो हमेशा कहा है कि हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मैं तो एक टेलीफोन की दूरी पर हूँ आपसे। अब ये तो किसान नेता कह रहे हैं कि अक्टूबर तक हमारे पास समय है, तो सरकार तो कोई डिले नहीं कर रही। पीएनबी ने रेवाड़ी में महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी जिलों के मंडल कार्यालय का किया शुभारंभ। अंचल प्रबंधक समीर वाजपेयी ने किया मंडल कार्यालय का उद्घाटन। ओबी और यूनाइटेड बैंक के पीएनबी में मर्ज होने के बाद रेवाड़ी की अनाज मंडी में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी 3 जिलों के पीएनबी मंडल कार्यालय का उद्घाटन अंचल प्रबंधक समीर वाजपेयी द्वारा किया गया। इस अवसर पर रेवाड़ी अनाज मंडी व्यापार मंडल ने अंचल प्रबंधक का बुके देकर स्वागत किया गया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई खास खबरों के साथ। नमस्कार।